नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा में। और मैं राहुल पांडे। आज मैं आया हूँ यहाँ टमाटर के खेत में। तो दोस्तों, टमाटर की खेती से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आज हम करेंगे इस खेत के किसान हैं उनसे। और ये इस टमाटर की इस समय पौध उगी है और ये टमाटर का फल आया है। आप देख सकते हैं कितना लाल है और क्या क्या उगाने में इन्होंने मेहनत की है। आप जानते होंगे बेसिकली टमाटर के हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमारे शरीर में ठंडक को प्रदान करने के लिए टमाटर का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रयोग होता है। और टमाटर हमारे चेहरे में पिंपल्स और अन्य झाइयों को भी दूर करता है। और हमारे टमाटर की इस समय तुड़ाई का समय है, तो टमाटर को इस समय तोड़ा जा रहा है। पकने के बाद टमाटर तोड़ के मंडी में भेजा जाता है, वहाँ से फिर ये मंडियों में जाके अन्य जगह जाता है। तो इस समय टमाटर की तुड़ाई चल रही है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे इस खेत के मालिक किसान भाई श्री राहुल पांडे जी। तो इस समय ये टमाटर के लिए लगे हुए हैं। नमस्कार साथियों। तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि यह इस समय कोटाबाग के जाने माने नेता भी हैं और युवाओं की आवाज़ उठाने वाला शख्स है जो इस समय कोटाबाग की आन शान कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये राहुल पंत है। तो इस समय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता, लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि यह एक किसान भी है और खेती में इनका काफ़ी विशेष रुचि है। क्योंकि अकेले अपने दम पर अकेले ही इन्होंने इतने बड़े बीघे के टमाटर तोड़े हैं और मंडी की ओर रवाना करने के लिए भी यह तत्पर रहते हैं। तो हम कुछ सवालात करेंगे राहुल पंत जी से कि ये टुटाई में लगे हुए हैं। तो पंत जी, आप बताइए, आपको इस टमाटर को उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, पहले तो जो किसानी है वो हर किसी के बस का कार्य नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि उपभोक्ता हर आदमी है पूरे देश में जी, पर जो किसान है वो चुनिंदा ही है। और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे देश को अन्न प्रदान करता है और सब्जियां प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। तो हमने हर साल हम लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं। पर पिछले कुछ सालों से जब से हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हुए हैं, तो बाघा बॉर्डर जब से बंद है तो टमाटर पाकिस्तान नहीं जा रहा है, उसके कारण रेटों में गिरावट आ रही थी। अब जब आपका इस वर्ष महंगाई को देखते हुए इस बार टमाटर आपका 25 से 30 रुपये किलो तक बिक रहा है। नहीं तो और वर्ष यही टमाटर इसी सीजन में दिसंबर के माह तक आते आते 5 से 10 रुपये 12 रुपये किलो तक हो गया होता। तो पंत जी, हमें ये बताइए कि पिछले साल भी आपने टमाटर लगाया होगा जी, पिछले साल और इस वर्ष भी आपने टमाटर की खेती की है जी। तो पिछले वर्ष जो टमाटर के जो हमें मूल्य मिल रहे थे, क्या इस वर्ष सही है या पिछले वर्ष से टमाटर के मूल्य ज़्यादा थे? नहीं, पिछले वर्ष टमाटर सस्ता बिक रहा था और इस बार टमाटर लगभग दुगने रेटों में बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं टमाटर इस समय हमारे भारतवर्ष में टमाटर लगाया जा रहा है और किसानों को इस समय उसका भरपूर मूल्य मिल रहा है। तो आपने जो ये टमाटर इस पूरे खेत में लगाए हैं, इसमें जो लागत लगी आपकी, तो क्या इस बार आपको लगता है कि वह वसूल हो जाएगी? बिल्कुल, इस बार जो लागत है वो वसूल हो जाएगी। लेकिन जो इस बार है कि किसान को तो अच्छा रेट मिल ही रहा है, साथ ही जो खरीदार है उसको काफ़ी महंगे रेटों में ख़रीदना पड़ रहा है। क्योंकि इस बार किसानों द्वारा टमाटर की उपज कम लगाई गई थी और जिससे टमाटर इस बार महंगा है, तो किसानों को तो ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे राहुल पंत जी और इनसे एक सवाल हम ज़रूर जानना चाहेंगे जो आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेंडिंग में किसानों का मुद्दा है। तो मैं जानना चाहूँगा राहुल पंत जी आपसे, जो किसानों का इस समय मोदी सरकार द्वारा जो बिल पारित किए गए हैं और संसद में जो ये बिलों को लागू किया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो किसान बिल हैं वह तीनों बिल से किसान संतुष्ट नहीं है और ना सरकार उन्हें संतुष्ट करवा पा रही है। क्योंकि पिछले 17 से 18 दिन से किसान आंदोलनरत हैं और जगह जगह दिल्ली के समीप के इलाकों में वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार है वो उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रही है कि ये बिल आपके पक्ष में है। तो किसान, जो सारे किसान संगठन हैं, वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये किसान बिल है, इनको वापस लिया जाए और या इनमें कुछ संशोधन किया जाए। क्योंकि जो किसान बिल है, अब जैसे हम इस समय टमाटर उगा रहे हैं या हम अन्य फसल, लहसुन है, आपका प्याज है और बाकी सारी फसलें उगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें अभी हमारे पास मंडीज़ हैं, जो APMC हम जिन्हें कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़, जिन्हें हम मंडी समिति कहते हैं, वो अभी है। तो हम ही अपना माल, छोटे लेवल के हम किसान हैं, तो हम छोटा माल अपना सभी माल मंडी में भेज देते हैं और मंडी में जाके बिक जाता है। पर जब ये प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाएगा और धीरे धीरे मंडियों, क्योंकि जो हम जब टमाटर बेचते हैं तो उसमें 8 से 10% आड़त कटती है। तो जो टैक्स कटता है, जिसे आड़त कहते हैं, जो टैक्स कटता है, वो जो पैसा है वो मंडी के रखरखाव और मंडी के कर्मचारियों के काम आता है। पर अगर प्राइवेट आदमी खरीदेगा तो उसमें टैक्स तो सरकार लगा ही नहीं रही है, तो वो पैसा तो कटेगा नहीं।
तो बाद में ऐसा होगा कि जो हम छोटे दर्जे के किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है, क्योंकि कंपनी आएगी बड़े बड़े लोगों से टाइप करके चली जाएगी, लेकिन हम छोटे किसान अपना टमाटर कहाँ बेचेंगे। तो इसके लिए मंडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी फसल को सिर्फ उगा सकते हैं, हम बेच नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें इतने एरिया के टमाटर बेचने हैं तो हमें कम से कम 20-25 दिन का समय लग जाएगा। उतने दिन में हमारी फसल भी ख़राब हो जाएगी और इतना हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी नई खेती की तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारे किसान राहुल पंत जी की कुछ विचारधाराएं किसान बिल को लेकर। तो राहुल पंत जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि टमाटर की पौध लगाने के बाद टमाटर के फल आने तक कितना समय लग जाता होगा लगभग इसमें 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। पौध इसकी जुलाई के लास्ट में और जुलाई के शुरुआत में लगाई जाती है, और उसके बाद इसमें 2-3 महीने आप देख सकते हैं कि बेड बनाए जाते हैं मिट्टी से, फावड़े से खेत को जोत कर। उसके बाद इसमें झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, फिर पेड़ उगाया जाता है, फिर इसमें निराई गुड़ाई से लेकर दवा डालने तक, और उसके बाद अब जाके आपका नवंबर स्टार्टिंग में इसमें फल आना स्टार्ट होता है। तो काफ़ी देर, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक धैर्य धरने के बाद टमाटर जैसे फल की फसल उत्पन्न की जाती है एक किसान भाई के द्वारा। और कैसे वह उसकी तुड़ाई करता है, कैसे वह बेचता है और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे इस कड़ी धूप में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर कहीं किसान 2 वक्त की रोटी खाता है। तो जो आप ये चमचमाते हुए टमाटर देख रहे हैं, तो इसके पीछे किसान का मेहनत है, किसान का कितना पसीना बहा है, तो यह भी हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारे टमाटर के ऊपर कुछ किसान भाई से बातचीत। और आप लोग जानते हैं कि टमाटर का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। टमाटर का उपयोग हम हर एक सब्ज़ी में टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, ग्रेवी बनाने में, सॉस बनाने में, और भी अन्य चीज़ें हमारे लिए घर में कोई भी सामग्री अगर बन रही है तो उसमें टमाटर का उपयोग ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि टमाटर का उपयोग सब्जी में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमें किसी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ की हमारे शरीर में डिफिशेंसी हो जाएगी, जैसे खून की कमी, शरीर पर डार्कनेस पड़ जाना, कील मुहासों का आ जाना, चेहरे की चमक को कम कर देना। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर में टमाटर पूरी करता है। तो दोस्तों आप भी टमाटर का सेवन करिए और इसके बहुत सारे लाभ लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आप अधिक मात्रा में करेंगे तो आपको नुकसान होना ही होना है। अगर आप टमाटर अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। तो टमाटर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक लिमिट बना के करिए, तभी टमाटर को सब्जी में डाल के खाया जाता है। अगर आप सब्जी में डाल के टमाटर कम मात्रा में उपयोग करते हैं और आपको फिर भी टमाटर की डेफिशिएंसी है, उसकी ज़रूरत है, तो आप इसका प्रयोग सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए, हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल।